लॉकडाउन 4 के दौरान प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की सिलसिलेवार घोषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वन नेशन वन राशन कार्ड का जिक्र किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश के जो गरीब नागरिक परेशान हैं उन्हें इस नई घोषणा के जरिए राहत पहुंचाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। पीडीएस योजना के 83% लाभार्थी इससे जोड़े जाएंगे। इस योजना के तहत मार्च 2021 तक इसमें 100% लाभार्थी जुड़ जाएंगे। देश के नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य पर राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं, जिसके बाद से ये स्कीम नए सिरे से चर्चा का मुद्दा बन गई है। यह योजना उस वक्त भी चर्चा का केंद्र बनी थी जब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 30 जून 2020 तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की। अब यह योजना 1 जून 2020 से शुरू होगी। इस योजना में पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा। देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को समझने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को जानना बेहद आवश्यक है। इसके बिना आप इसकी उपयोगिता नहीं समझ पाएंगे। तो आइए नज़र डालते हैं इस पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश एक ऐतिहासिक पहल है जिसके जरिए आम व्यक्ति को पोषण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विधेयक का मुख्यतः जोर गरीब से गरीब व्यक्ति, महिलाओं व बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने पर है। इस विधेयक में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था रखी गई है। अगर कोई जनसेवक या अधिकृत व्यक्ति इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सुनवाई का प्रावधान भी रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के अनुसार यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले। इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया था। समाज के अति गरीब समाज के प्रत्येक परिवार को हर माह अंत्योदय अन्न योजना में इस कानून के अंतर्गत सब्सिडी दरों पर यानी 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये प्रति किलोग्राम से चावल, गेहूं और मोटा अनाज मिल रहा है। देश में इस कानून के लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम है क्या। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य या क्षेत्र के नागरिक अपने राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य या क्षेत्र के नागरिक अपने राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत नागरिक अपने हिस्से का राशन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। इस योजना में पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी। इस योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100% पीओएस मशीनों की रिपोर्ट देंगे वैसे वैसे उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को स्वतंत्रता देना है ताकि वे किसी भी पीडीएस दुकान से बंधे नहीं रहें। इससे दुकान मालिकों पर निर्भरता कम होगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। आपको बता दें, इस योजना को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 क्लस्टर राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, गुजरात में शुरू किया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र के लोग गुजरात में और गुजरात के लोग महाराष्ट्र में जाकर वहाँ की राशन की दुकान से राशन ले सकते थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश के लोग तेलंगाना में और तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश में किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते थे। क्या कहना है केंद्रीय खाद्य मंत्री का इसके ऊपर? केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कहना है, इस योजना को 1 जून 2020 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा।
और मौजूदा समय में राशन कार्ड के लिए 14 राज्यों में POS मशीन की सुविधा शुरू हो चुकी है। शीघ्र ही अन्य प्रदेशों में भी इस सुविधा को शुरू किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक प्रदेश से दूसरे किसी प्रदेश में रहने लगता है या चला जाता है तो वह उस राज्य की किसी भी TDS की राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकता है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने जून 2019 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना को शुरू करने का 1 साल का समय दिया था। यह योजना कब शुरू हुई थी? आपको बता दें, इस योजना की घोषणा सन 2019 जून में की गई थी। इस साल यानी कि 1 जनवरी 2020 को 12 प्रदेश एक दूसरे के बीच एकीकृत हो गए और अब 17 प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के एकीकृत प्रबंधन पर हैं। देश के बाकी क्षेत्रों को इस साल जून 2020 तक इस योजना में शामिल किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, राशन कार्ड लगभग 12 राज्यों में आधार से लिंक किए जा चुके हैं। इन प्रदेशों में राशन का आवंटन पॉइंट ऑफ सेल के जरिए किया जा रहा है। यह योजना 1 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा, राजस्थान आदि इन सभी 11 राज्यों में लागू की जाएगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना को बढ़ावा देते हुए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। इस वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए इन राज्यों के प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़ी मदद होगी, जो किसी से भी कहीं भी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना से देश में फर्जी राशन कार्ड को रोकने में मदद मिलेगी और देश में चल रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। इस योजना के लागू होने के बाद यदि कोई नागरिक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसे राशन लेने में परेशानी नहीं होगी। इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम का फायदा प्रवासी मजदूरों को अधिक से अधिक होगा। इन लोगों को पूरी खाद्य सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार इस योजना को समय रहते ही पूरे देश के विभिन्न राज्यों में आरंभ करना चाहती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। देश का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ जून 2020 से उठा सकता है। जो लोग गरीब हैं और रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वह एक देश एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। सभी उपभोक्ता अपने राशन कार्ड के जरिए अपने हिस्से के अनाज को किसी भी PDS दुकान से पारदर्शिता और बड़ी ही आसानी से खरीद सकता है। इस राशन कार्ड योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? किसी भी राशन कार्ड धारक को एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी तरह का ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्य और केंद्र सरकार स्वयं उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लाभार्थियों के राशन कार्ड फोन पर आधार कार्ड से सत्यापित कर लेगी और लिंक कर लेगी। इसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आंकड़ों को उपलब्ध कराएगी, जिससे राशन कार्ड धारक नागरिक देश के किसी भी क्षेत्र से अपना राशन ले सकेंगे। अब संक्षेप में इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था अपने अंतिम चरण में है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे प्रदेश हैं जहां खाद्यान्न वितरण का 100% कार्य मशीनों के द्वारा हो रहा है। इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण की समस्त दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। इन प्रदेशों में लाभार्थी सार्वजनिक वितरण की किसी भी दुकान से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। समस्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिपो ऑनलाइन प्रणाली के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों को नागरिकों तक पहुंचाने में कोई रुकावट न आए। पॉइंट ऑफ सेल बिक्री का एक बिंदु वह जगह है जहां ग्राहक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं हेतु भुगतान किया जाता है। यहाँ पर बिक्री कर भी दिए हो सकते हैं या कोई बाह्य स्टोर हो सकता है जहाँ पर भुगतान के लिए कार्ड पेमेंट या वर्चुअल सेल्स पॉइंट जैसे कंप्यूटर या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। डिपो ऑनलाइन सिस्टम क्या है? FCI के संचालन के प्रबंधन हेतु डिपो गोदाम है जिसमें अनाजों का भंडारण किया जाता है। डिपो ऑनलाइन प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य भारत में खाद्य वितरण आपूर्ति श्रृंखला को परिवर्तन के लिए डिजिटल इंडिया की नज़र से संरेखित करना है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय भंडारण निगम, प्रदेश भंडारण निगम,
एवं निजी गोदामों में भंडारित 612 लाख टन खाद्यान्न सालाना 81 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। अधिकांश प्रदेशों में खरीद, भंडारण एवं वितरण प्रणाली को किसी न किसी रूप में ऑनलाइन कर दिया गया है। अब इस योजना का महत्व। इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इस योजना से गरीब, मजदूर और ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोजगार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। आगे की राह क्या होगी? खाद्यान्नों की खरीद के समय से लेकर इसके वितरण तक सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर फोकस किया गया है, जो इसकी पारदर्शिता को बनाए रखते हुए एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाकर पूरी प्रक्रिया को समग्र दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा। ये ज़रूरी है कि एफसीआई और प्रदेशों के बीच ऑनलाइन सूचना का निर्बाधित प्रवाह हो और इसीलिए उन्हें समेकित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि पूरे देश में खरीद एवं वितरण पर सटीक सूचना उपलब्ध हो। ऐसे सभी गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचना के भंडारण के लिए एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए, जिससे अन्न वितरण पोर्टल एवं विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए डैशबोर्डों के जरिए एक्सेस किया जा सके। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसके माध्यम से सरकार पूरे देश में खाद्यान्न वितरण प्रणाली को सुगम और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है। लेकिन यह योजना कितनी कामयाब हो पाती है, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। AB स्टार स्पेशल स्टोरी डेस्क, नोएडा।